कोरोना काल में हमें परेशानी जो हुई वो हमने सब नज़रअंदाज करी, दरकिनारे करी। घर घर जाके मरीजों को ढूंढना कि किसको कोरोना हो सकता है, किसको नहीं हो सकता, जिसमें हमारी आशाओं एएनएम ने बहुत सहयोग दिया। जो वो हमारे एरिया में था, जब गांव में पहला केस था सेक्टर 83 में, तो सर का फ़ोन और मैसेज सारे स्टाफ को हो गया, तो हम वहाँ पहुँचे। सर हम बहुत डरे हुए थे सेक्टर 83 में। अपना काम अपने हौसले से किया, तो सर हम आज आपके सामने हैं। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ा सपोर्ट और जो शक्ति थी वो थे एएनएम्स और आशा वर्कर। इनके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। ख़ास तौर पे मेरे साथ जब मेरी इस तरह की ड्यूटीज़ थी लगातार, तो मैं बच्चों से दूर भी रही। कम से कम 1-1.5 महीना मैं बच्चों से दूर रही, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। वो सिचुएशन उस टाइम को जब याद करते हैं तो मतलब बता नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है। नमस्कार। कोई परिचय नहीं देना चाहता, लेकिन इस वक्त पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर हैं, चिकित्सक हैं। चिकित्सक बोल दिया इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कोरोना काल ही नहीं, इससे पहले भी अगर हमें कोई तकलीफ होती थी तो हमारे लिए जो भगवान होता था, जो हमें बचाता था, जो हमारी रक्षा करता था, वो डॉक्टर साहब और महिला शक्ति हमारे साथ खड़ी है। महिला शक्ति की जितना गुणगान करूं बहुत कम है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस कोरोना काल में आपको क्या क्या परेशानियां आपको उठानी पड़ी? नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पीएचसी कासन। देखिए, कोरोना काल में हमें परेशानी जो हुई वो हमने सब नज़रअंदाज करी, दरकिनारे करी कि इस कोरोना काल में इस समाज को कोरोना की वजह से जो परेशानियां हुई उसको दूर करने के लिए हमसे जो बन पाया हमने किया। चाहे वो घर घर जाके मरीजों को ढूंढना कि किसको कोरोना हो सकता है, किसको नहीं हो सकता, जिसमें हमारी आशाओं एएनएम ने बहुत सहयोग दिया। परेशानियों की बात की जाए तो देखिए, जब इतनी बड़ी महामारी है, एक पैंडेमिक समय है, उस कंडीशन में परेशानियां होती हैं, लेकिन लोगों ने भी इस बीमारी से लड़ने के लिए जो हम लोगों का सहयोग किया, हम लोगों ने जैसा समझाया, आइसोलेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, उस समय में सभी लोगों ने सहयोग दिया। जो ये परेशानियां थी, ठीक है, कुछ लोगों के कारोबार छूट गए, कुछ लोगों का घर परिवार दूर हो गया, कोई इधर रह गया, कोई उधर रह गया, वो समस्याएं थी, सब लोगों ने मिलजुल के सहयोग किया और इन सब परेशानियों से दूर पाके आज हम इस हवा में खुली सांस लेके जी रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार, सभी लोगों और हमारे चिकित्सा जगत के सभी साथियों ने मिलकर जो प्रयास किए, उससे आज हम इस स्थिति में हैं कि हम खुली सांस ले सकें और इस महामारी की बीमारी से निजात पा सकें। अब समय बचा है कि हम इन लोगों को इस बीमारी से बचाएं, तो उसके लिए टीकाकरण एक अभियान चल रहा है। मोदी जी का जो टीकाकरण अभियान, इस पूरे संसार में इतना बड़ा अभियान किसी भी देश में नहीं चला है जितना हमारे देश में चल रहा है। यही एक अब हमारे पास साधन बचा है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। निश्चित तौर पर जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि टीकाकरण हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसमें मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको घर भी देखना होता है, यहाँ मरीज जो आते हैं उनको देखना होता है। कैसे मैनेज करते थे आप, घर भी यहाँ भी कैसे मैनेज करते? मैं डॉक्टर दीप्ति, डेंटल सर्जन पीएचसी कासन पे। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब शुरुआत में पिछले मार्च में जब ये स्टार्ट हुआ तो सभी लोग बहुत डर गए थे, और हम भी, क्योंकि हर तरफ ये न्यूज़ में था कि कोई खांस रहा है, छींक रहा है, या किसी को बुखार भी आएगा, तो हर कोई डरा हुआ था कि कहीं ये कोरोना ना हो। तो इसीलिए स्वाभाविक है हम भी अपने घर जाते थे हॉस्पिटल में मरीज़ देख करके, और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगती थी सैम्पलिंग में भी और हर चीज़ में। तो हमें भी डर लगता था कि हमारे घर वाले जो बुज़ुर्ग हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको भी डर रहता था। तो हम लोग पूरे प्रिकॉशंस लेते थे कि जाते किसी चीज़ को छुएं ना धोकर, और फिर ही बच्चों के पास जाएं। और कुछ ऐसा भी समय, ख़ास तौर पे मेरे साथ जब मेरी इस तरह की ड्यूटीज़ थी लगातार, तो मैं बच्चों से दूर भी रही। कम से कम 1-1.5 महीना मैं बच्चों से दूर रही, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस तरह का परेशानी आई, पर धीरे धीरे हम लोग भी यूज़ टू हो गए। प्रिकॉशंस तो ले ही रहे थे, लेकिन वो डर धीरे धीरे जो है कम होता गया। फिर वैक्सीन भी आ गई, तो फिर धीरे धीरे डर कम हो गया। लेकिन हाँ, शुरुआत में परेशानी आई, और सभी के जो भी वर्किंग है,
जो हेल्थ नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में आप लोग हैं, पत्रकार हैं, सभी को ये समस्या आई और शायद कुछ दिन सब लोग ही दूर भी रहे होंगे घर से, या कोशिश करते होंगे कि छोटे बच्चों से, बुज़ुर्गों से दूर रहें। पर अब ठीक है, अब वैसे भी स्थिति कंट्रोल में है, वैक्सीनेशन आधे से ज़्यादा हो चुकी है, तो धीरे धीरे उम्मीद है सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और जल्दी हम इस महामारी से हमारा छुटकारा हो जाएगा। महिला शक्ति जो कहती है वो करके दिखाती है। तो एक बार डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे, सबसे पहले आप अपना काम बताएं लोगों को कि आप क्या काम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रगति है। मैं पीएचसी कासन में सीएचओ हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अभी मैं पोस्टेड हूँ बाघनकी में। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मैंने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा, क्या क्या समस्याएं आई, क्योंकि परिवार भी हमें देखना पड़ता है। बड़ा भावुक पल होता है कि जब बच्चा सामने होता है, हम किसी को देख के आ रहे हैं, हम उससे मिल नहीं सकते, या 2 महीने जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 4-4 महीने उससे नहीं मिलते थे। बड़ा भावुक पल होता है। कैसे मैनेज करते थे आप? मैं इस चीज़ का मतलब जवाब ढूंढने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैनेज करते थे आप? देखिए, वो सिचुएशन उस टाइम को जब याद करते हैं तो मतलब बता नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है। सच बात ये है कि वो प्रॉब्लम्स जो उस टाइम 1.5 महीना था, जो एक्चुअली जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब कोरोना का पीक था, जो अप्रैल स्टार्टिंग में। तो उस टाइम मैं ना तो यूज्ड टू थी इस वर्क के, और लेकिन मैं बहुत अपने आप को कहते हैं ना कि सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मैं पीएचसी कासन में मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे सर ने, सारे स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, और जो प्रॉब्लम्स बड़ी थी, हाँ बहुत बड़ी थी, बट सब ने कोऑपरेट किया। उसके बाद वो प्रॉब्लम्स छोटी हो गई, रिजोल्व हो गई। सबसे पहले आप अपना काम बताएं, जब कोरोना काल में आप थे, आपका क्या काम होता था? हाँ जी, मैं शारदा देवी LHE पीएचसी कासन में कार्यरत हूँ। और कोरोना काल में जो हमारा काम होता था वो सर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास सबसे पहले केस आया, जो वो हमारे एरिया में था, जो गुड़गांव में पहला केस था सेक्टर 83 में। तो सर का फ़ोन और मैसेज सारे स्टाफ को हो गया, तो हम वहाँ पहुँचे। सर हम बहुत डरे हुए थे सेक्टर 83 में, तो हमें उनकी जैसे हाउस टू हाउस जाके उस सोसाइटी की हमें सर्वे भी करनी पड़ती थी। सर्वे की हमने, हम उस घर में भी गए जिस घर में पॉजिटिव थे, तो हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ तो उनसे आइसोलेट थी, पर हमें इतना डर लगता था सर कि हम बस आपको बता नहीं सकते। पर फिर भी हमने अपने मास्क वास्क अच्छे से सैनिटाइज़र रख के अपना काम अपने हौसले से किया। तो सर हम आज आपके सामने हैं। 2-3 बार सिम्टम भी आए पर पॉजिटिव एक बार भी नहीं आया। मैंने एंटीजन भी कराया, एक बार स्टाफ में एक और मेरे साथ की कुलीग है वो पॉजिटिव आ गई थी, तो मैंने भी अपना टेस्ट कराया, तो हम ऊपर वाले की दया से कभी पॉजिटिव नहीं हुए। और सर उसके बाद भी हम लगातार खूब पॉजिटिव केसों से मिले। हमारा तो ऐसी कंडीशन हो गई थी, जब ज़्यादा पीक था तो पॉजिटिव केस सामने आके खड़े हो जाते थे कि मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे दवाई चाहिए। तो हम बस वही है कि ऊपर वाले की दया है या भी प्रिकॉशन है। हमने, डॉक्टर साहब ने भी हमें बहुत सहयोग किया, और घर में भी बच्चों के सामने बड़ा डर लगता था, पर अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से रखा कि अपना अलग वॉशरूम रखा, अपना नहा धो के हर तरह से वो करके तभी घर के अंदर जाते थे जी। मैं डॉक्टर नमिता पीएचसी कासन से, मैं LMO हूँ। ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर संदीप के नेतृत्व में ये सब हुआ। उन्होंने प्लान आउट किया, उन्होंने सबको गाइड किया, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ा सपोर्ट और जो शक्ति थी वो थे ANMs और आशा वर्कर। इनके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। वैक्सीनेशन से लेके हाउस टू हाउस जाके उनको लोगों को मोटिवेट करना वैक्सीन के लिए, इन सब में आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और सब वैक्सीनेट हो, मेजॉरिटी वैक्सीनेट हो, उनमें ANMs का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन लोगों ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है। जैसे जब अभी पीक आया था तो अप्रैल में, मेरी फैमिली, हम लोग सब कोविड पॉजिटिव थे। मेरी मदर जो कीमो पे थी वो हमारे साथ थी, वो भी कोविड पॉजिटिव थी। तो उनको देखते हुए, उनका ट्रीटमेंट घर पे करते हुए, हम लोगों ने PHC भी संभाली है डॉक्टर संदीप ने, और हमने घर भी देखा है। बट हमें वो इतना मुश्किल नहीं लगा क्योंकि हमारे साथ सारा स्टाफ था, ANMs थी, आशास थी। वो मुश्किल टाइम हमें इतना मुश्किल नहीं लगा।
महिला शक्ति जो है वो हम लोगों से कहीं ऊपर है, और उसी की वजह से आज भारत अगर जीत रहा है कोरोना से, तो सिर्फ एक लोग उसमें हिस्सेदार अगर प्रथम श्रेणी में अगर खड़े हैं तो महिला शक्ति है। डॉक्टर साहब, इससे आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। हमारी पीएचसी पे भी जितनी मैन फोर्स है उसमें 60% हमारी महिला शक्ति है, और अगर महिला हमारे ये कदम से कदम मिला के चलती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कोरोना बीमारी हमारे पर दोबारा हावी हो सकेगी। हमारी सबसे मजबूत महिला कड़ी है आशा वर्कर और आईएनएम, जिन्होंने इस स्वास्थ्य विभाग में इस चीज़ को ये सोचते हुए कि हम एएनएम हैं तो ये काम हमारा नहीं है, उन्होंने जी तोड़ के मन लगा कर अपने घर को अपना घर न समझ के, इस समाज को अपना घर समझ के, अपने बच्चे समझ के, अपना परिवार समझ कर जितना सहयोग दिया वो काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए तहे दिल से उनका नमन करता हूँ। अभी आपसे एक और सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते सरकार से कुछ अपील करना चाहता हूं कि आशा वर्कर्स, एएनएम, इन लोगों की थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत काम करती। मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना काम करती है। अभी मैंने मैम से पूछा, जैसे बताया कि मैंने फेस टू फेस उनको किया था, मैंने कभी नहीं किया, तो फिर भी मैं डरता था। तो महिला शक्ति का इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि भारत से आज कोरोना हार रहा है। सर, कोई संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ पे लोगों को, देश के लोगों को? अभी क्योंकि कोरोना तो कम है, कुछ लोग लापरवाह भी हो चुके हैं, कुछ इस पर कुछ संदेश अगर आप देना चाहें। देखिए, मैं समाज के सभी व्यक्तियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी हमारा आगामी जो महीना है वो अक्टूबर का महीना है, त्योहारों का दिन है। इस त्यौहार में सभी चाहते हैं कि हम खुशी खुशी ये त्यौहार मनाएं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को समझें कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोने की प्रैक्टिस और टीकाकरण, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने आप को स्वस्थ रखें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। महिला शक्ति जब तक है इस दुनिया में, इस भारत में महिला शक्ति इस दुनिया में है, तब तक इस भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुरुष है लेकिन महिला शक्ति सबसे ऊपर है, और ये कोरोना भी हारेगा तो सबसे पहले भारत से ही हारेगा, और ये महिला शक्ति की वजह से ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रूपेश तिवारी के साथ मैं रोहित वर्मा, द वंदे भारत मानेसर।